राम राम जी सबको। स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर हमारे देश में इतनी स्लम्स क्यों हैं। हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है जहां आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मिल जाएंगी और उसी के साथ दूसरी साइड में आपको झुग्गी झोंपड़ियां मिल जाएंगी जिनमें हमारे लगभग 6 से 7 करोड़ हिंदुस्तानी भाई बहन रहते हैं। यार हम एक तरफ बात करते हैं कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, हमारा कल्चर है ना ये कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, और दूसरी साइड हमने क्या किया हुआ है कि लोगों को मजबूर किया हुआ है कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। इसका क्या मतलब है? हम सिर्फ कहते हैं वर्ल्ड इज़ वन फैमिली क्योंकि यार हमने अपनी कंट्री में ही कितने गरीब लोग हैं जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते, और हम बात करते हैं वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। यार मेरे जीते जी ना मेरी फैमिली को कोई तकलीफ़ आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस वीडियो में जानते हैं क्या वजह है, किस वजह से हमारे देश में इतनी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं और इनमें लोग रहते भी हैं। पहला रीज़न है रैपिड अर्बनाइजेशन। मतलब देखो, अर्बनाइजेशन तो बहुत फास्ट हो रही है ना। अर्बनाइजेशन के लिए हमें लोग चाहिए, स्पेशली चीप लेबर। फिर जो लोग हैं ये क्या काम की तलाश में सिटीज़ की ओर आते हैं। फिर लोग क्या गांव से सिटीज़ की ओर आते हैं ताकि वो कुछ पैसे कमा पाएँ। लेकिन जितने वो पैसे कमाते हैं ना, उन पैसों में वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि कहीं वो रेंट पे रूम ले सकें या कोई घर ले सकें, क्योंकि सिटीज़ में अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। और हमें क्या चाहिए? चीप लेबर। फिर ये लोग मजबूरी में स्लम्स में रहते हैं। इनको स्लम्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। काम के बाद थक जाता है ना आदमी, ये लोग भी थकते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए जो सस्ती हो, जो टिकाऊ हो। बनाने में कितना खर्चा आता होगा? 1000-1500। तो 1000-1500 में ये 5 से 7 लोग भी रहते हैं, आराम करते हैं, जहाँ इन्हें रेंट देने की भी चिंता नहीं होती। दूसरा रीज़न क्या है? पॉवर्टी। एक गरीब मजदूरी करता है, लेकिन मजदूर को पूछ लेना मजदूरी का मतलब क्या है। वो कहता है ये मैं मजदूरी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मजबूरी कर रहा हूँ। यार एक गरीब आदमी, उसकी इनकम ही इतनी कम होती है, वो एक किराए का घर तक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अपना घर बनाना या खरीदने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर ये मजबूरी में आके ये मजबूर लोग एक झुग्गी झोंपड़ी बना लेंगे, एक झोंपड़ी बना लेंगे अपने लिए। फिर मजबूरी में आके उधर रहना शुरू करते हैं। गरीबी भी बहुत बड़ी वजह है हमारे देश में इतनी स्लम्स क्यों हैं। और जैसे गरीबी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट। और स्लम्स की भी कहीं ना कहीं एक वजह अनएम्प्लॉयमेंट भी है। लोअर मिडिल क्लास के बंदे के पास भी अगर अपना घर नहीं है ना, तो वो जॉब कर रहा है ना, जॉब करके रेंट दे रहा है। अगर सोचो कल को उसकी जॉब चले जाए या उसके जो बच्चे हैं उनको जॉब ना मिले, अनएम्प्लॉयड हो जाएं, उनके पास अपना घर नहीं है, और ये मकान मालिक, अगर आप ये 2-2 4-4 महीने का एडवांस किराया लेते हैं तो यार 2-4 महीने शायद चढ़े जाए ना ऊपर, फिर तो पता नहीं क्या कर ले। अगर ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते किराया देना क्योंकि इनके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। गरीब भी मोस्टली गरीब क्यों है? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास उतने पैसे नहीं है, या फिर जो उसकी जॉब है बहुत कम पैसे देती है, तो इस वजह से यार वो बंदा घर नहीं अफोर्ड कर पाता, अनएम्प्लॉयड है दूसरा बंदा, तो वो बंदा मजबूरी में आके स्लम बना लेता है, मजबूरी में आके वो स्लम में रहना शुरू करता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा रीज़न है स्लम्स की वजह का। चौथी वजह क्या है? लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसीज। ये सरकार हाउसिंग पॉलिसीज चलाती हैं, या तो कम पड़ती हैं या उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता, या नहीं तो ये जो स्कीम्स के पैसे होते हैं ये करप्शन के भेंट चढ़ जाते हैं। आखिर क्यों आज तक स्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हुई इंडिया में? 1947 से हम कोशिश कर रहे हैं कि स्लम्स प्रॉब्लम्स ख़त्म हो इंडिया में, बट आज तक क्यों नहीं ख़त्म हुई? इसकी एक सबसे बड़ी वजह है करप्शन। जब तक ये करप्ट लोग हमारे सिस्टम में हैं, ये स्लम्स प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म नहीं होगी, स्लम्स बनती रहेंगी। जो ये सरकारी स्कीम्स होती है ये एक सही नीडी बंदे तक नहीं पहुंच पाती।
अगर पहुंच पाती ना तो आज एक भी स्लम नहीं होती हमारे देश में। सही बंदे तक स्कीम के पैसे नहीं पहुंच पाते तो वो लोग मजबूर हैं स्लम्स में रहने के लिए, क्योंकि उनने कहीं तो रहना है ना, सड़क पे सो तो नहीं सकते। वहाँ से भी पुलिस भगा देती है अगर कोई सड़क पे सोता है तो ये लोग मजबूर हैं, तो ये फिर स्लम्स डालते हैं, स्लम्स में रहना शुरू करते हैं। एक और बड़ा रीज़न है माइग्रेशन। देखो हमारी देश की जैसे स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, एमपी, और भी बहुत सारी स्टेट्स होंगी। अब जो यहाँ के लोग हैं यूपी बिहार के, एक चीप लेबर, हमें चीप लेबर कहाँ से मिलती है? यूपी बिहार से। ये लोग काम करने के लिए क्या माइग्रेट होते हैं बाकी सिटीज़ में, जैसे दिल्ली चले गए, जम्मू आ गए, मुंबई चले गए, और भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये लोग चले गए काम करने। अब सिटीज़ में तो यार मिडिल क्लास को मुश्किल हो जाता है रेंट पे करना, तो गरीब लोग कैसे कर पाएंगे? फिर ये लोग मजबूरी में आके, क्योंकि इनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं है, मजबूरी में आके ये लोग स्लम्स में बस जाते हैं। स्लम्स की कुछ वजह नेचुरल डिज़ास्टर और डिस्प्लेसमेंट भी है। बहुत सारे लोग फ्लड्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या सूखा पड़ने की वजह से अपनी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ रहेंगे तो वो मारे जा सकते हैं, तो वो जगह छोड़ देते हैं। फिर जब वो दूसरी जगह जाते हैं या सिटीज़ में जाते हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती। फिर मजबूरी में आके ये लोग स्लम्स में रहना शुरू करते हैं। मुझे पता है मैं बहुत सिंपल वे में बात बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो बात बता रहा हूँ ना, इस सबको समझ आए। हर एक बंदा सरकार से सवाल पूछे कि कब हमारी ये प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, कब हमारी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। जैसे नेचुरल डिज़ास्टर की मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ था। जहाँ मैं रहता हूँ 2013 में यहाँ अर्थक्वेक्स आ रहे थे। फिर भाई हमें भी तो अपनी जान प्यारी है, तो अपनी जान बचाने के लिए हमने भी अपने घर बार छोड़ दिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए। तो हम कहाँ रहने लगे? खेत में जाके, मतलब एक प्लान सी खेत में रहने लगे, क्योंकि जहाँ कोई दरख्त ना हो, क्योंकि कुछ गिर के आप पे ना पड़े, इसलिए हम वैसी जगह रहने लगे। जो अमीर लोग थे उनने तो टेंट खरीद लिए, वो तो महीने महीने भी टेंट में रहे थे। जो लेकिन गरीब लोग थे वो क्या वैसे ही अपना गुजारा करने लगे खेत में रह के, क्योंकि भाई अपनी जान तो बचानी है। लेकिन स्लम्स में कोई नहीं गया, क्योंकि शायद 10 या 15 दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अब जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ना, बहुत सारे लोग ना मेरी इस बात को मानेंगे नहीं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरी नज़रों में ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है हमारी हिस्ट्री का, क्यों हमारे देश में इतनी स्लम्स थी या हैं। वो रीज़न है कास्ट सिस्टम, जातिवाद। आप सबको पता है हमारे समाज में कास्ट सिस्टम है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। जो अपर कास्ट वाले थे उनको तो सोसाइटीज़ में रहने का हक था, सिटीज़ में रहने का हक था, लेकिन जो लोअर कास्ट वाले थे वो तो उनको टच नहीं कर सकते थे, उनका साया पड़ जाए तो उन लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। जैसे वो लोअर कास्ट वाले इंसान, वो उनको इंसान समझा ही नहीं जाता था। जैसे ये ह्यूमन नहीं, यार जानवर भी अनटचेबल नहीं होता, मेरा तो ये मानना है, लेकिन इन इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। तो फिर ये लोग क्या मजबूर थे, क्योंकि ये इन लोगों के साथ रह नहीं सकते थे। ये लोग अनपढ़ थे, गरीब थे, यार घर बना नहीं सकते थे, छोटे मोटे काम करते थे अपना पेट पालने के लिए, छोटे से छोटा काम करते थे, गटर साफ करते थे। कभी कभी ना इनकी कमाई क्या होती थी, 2 वक्त का खाना पूरा दिन काम करके, ये इन लोगों की कमाई होती थी। और खाना भी क्या, रूखी सूखी रोटी, हायर कास्ट वालों का बचा हुआ जूठन खाते थे। तो ये लोग मजबूरी में आके इनको आउटकास्ट कर दिया, समाज से बाहर निकाल दिया। तो ये लोग मजबूरी में आके सिटी से बाहर या उस सोसाइटी से बाहर ये स्लम्स में रहना स्टार्ट कर दिया। और स्लम्स में रहने की कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ अच्छी नहीं है, वहाँ साफ सफाई नहीं होती, क्राइम्स होते हैं, लोग नशे में लगे पड़े हैं, इवन ड्रग्स तक लेते हैं, स्मगलिंग हो रही है, चर्स गांजा खुले आम बिकता है, वहाँ के लोग भिखारी बन रहे हैं। हजारों लाखों प्रॉब्लम्स हैं स्लम्स की वजह से हमारे देश में। दोस्तों मैंने तो ये कुछ वजहें बताई क्यों हमारे देश में स्लम्स हैं, और भी बहुत सारी वजहें होंगी।
अगर आप कुछ वजहों को जानते हो ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो वजह आप जानते हो ना, कमेंट कीजिए। क्या वजह है आखिर हमारे देश में इतनी स्लम्स क्यों है? क्या वजह है आखिर हम इस प्रॉब्लम्स को आज तक सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, हमने वजह जानी, प्रॉब्लम्स जानी। क्या स्लम्स खत्म नहीं हो सकती हमारे देश से? बिल्कुल हो सकती। जैसे मैं बोलता हूँ, इस दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन नहीं है। चलो डिस्कस करते हैं आखिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, हम किस तरह से स्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। पहला सलूशन क्या है? गवर्नमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट। अब क्या गवर्नमेंट्स की ना कुछ स्कीम्स हैं कि जैसे एक गरीब आदमी अफोर्डेबली, या गवर्नमेंट थोड़ी हेल्प करती है, उसे पैसे देती है कि तू अपना घर बनाए। जैसे एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए और प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए इस स्कीम को, तब जाके ये स्लम्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। और देखा जाए, मॉनिटर किया जाए, जिस आदमी को इस स्कीम के पैसे मिल रहे हैं, कहीं उसके पास ऑलरेडी घर तो नहीं है? अगर उसके पास ऑलरेडी है तो किसी नीडी बंदे को, ज़रूरतमंद को ये पैसे दिए जाएं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार को क्या प्राइवेट डेवलपर्स के साथ मिलकर अफोर्डेबल घर बनाने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब स्लम्स हैं, मतलब जगह है इन लोगों के पास, उधर स्लम्स एरिया में जाके सरकार को क्या करना चाहिए यार, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनानी चाहिए कि हर बंदे को, हर फैमिली को घर मिले उस बिल्डिंग में। और जो लैंड बच गई वो सरकार और प्राइवेट पार्टनर्स मिलकर कोई फैक्ट्री खोल दो, कोई इंडस्ट्री खोल दो, जिससे इन लोगों को काम भी मिले, घर भी मिले, और फिर मजे ही मजे। क्यों? क्योंकि यार आपको अच्छा लगता है अगर कोई बोले कि हिंदुस्तान में दुनिया की बहुत बड़ी स्लम है, तीसरे चौथे नंबर पे है ना हमारी धारावी। अब सरकार ये काम करे, नॉट ओनली इन डॉक्यूमेंट्स, ग्राउंड लेवल पे काम हो, तब जाके कुछ फ़ायदा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सरकार इंश्योर करे। बेशक ये लोग अभी स्लम्स में रह रहे हैं, लेकिन इनको आप क्लीन वाटर दो, इनके ही किसी बंदे को वहाँ पे मुलाजिम लगा लो कि जो स्लम्स के आसपास साफ सफाई करे। इतना तो समझा लो ना, चलो स्लम्स है लेकिन साफ सफाई रखो, प्रॉपर सीवेज सिस्टम हो उधर। कुछ ऐसे काम किए जाएं जब तक हम इन लोगों के लिए घर का इंतज़ाम नहीं कर लेते। इनको बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिले इन लोगों को, स्लम्स एरिया में एक कोई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा हो, इन लोगों का कचरा कलेक्ट किया जाए, साथ में ही डिस्पोजल सिस्टम भी इंश्योर करना चाहिए। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वहाँ पे गंदगी ना हो, पानी, बिजली, राशन इन लोगों को मिले, मतलब साफ़ चीज़ें मिले जिनसे ये कम बीमार हों, और साथ साथ में इनको हेल्थ केयर फैसिलिटी भी मिले। अगर ये लोग बीमार होते हैं तो यार इनके पास पैसे नहीं है डॉक्टर के, तो कैसे जाएंगे यार? डॉक्टर के तक जाने के पास इनके पास पैसे नहीं होते। इनके आसपास यार कभी कोई कैंप खुलवा दे सरकार की, इन लोगों का चेकअप्स हो जाए, इनकी हेल्थ का पता चले ये ठीक है कि नहीं है, हेल्थ वाइज भी इन लोगों का ख्याल रखा जाए। फोर्थ सोल्यूशन क्या है? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। स्लम्स एरिया में गवर्नमेंट क्या करे कि इन लोगों के लिए भी ना पास में इनको कोई स्कूल बना के दे दे, स्कूल बना के दे दे जहाँ पे ये लोग पढ़ सके, जहाँ पे इन लोगों को क्या प्रॉपर एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। सरकार कोई आंगनवाड़ी खोल सकती है स्लम में, क्योंकि यार इन लोगों को ना ये एजुकेशन मिलेगी तभी इन लोगों को समझ आएगा, तभी यार आदमी का ब्रेन डेवलप करता है। साथ में हम वहाँ के यूथ्स को वोकेशनल ट्रेनिंग्स दें, जहाँ इन यूथ को कोई स्किल्स सिखाया जाए जिनसे इन लोगों की हेल्प हो, स्किल के बाद ये लोग कोई काम कर पाए और कुछ पैसे कमा पाएँ। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएं और लोगों को ना जॉब्स मिलने में आसानी हो सकती है अगर एक आदमी स्किलफुल है तो। और अवेयरनेस कैंपेन्स, एजुकेशन और सैनिटेशन की अवेयरनेस के लिए इन लोगों को समझाया जाए कि एजुकेशन और सैनिटेशन कितनी ज़रूरी है एक ह्यूमन लाइफ के लिए, इंसानों के लिए। भाई देखो मैं जब अवेयर करता हूँ ना किसी को, मैं जाता हूँ कभी कभी स्लम्स एरिया में, तो मैं पता किस तरह समझाता हूँ कि आपको ये यहाँ पे साफ़ सुथरा
जगह क्यों रखनी चाहिए। तो भाई मैं थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जाके समझाता हूँ। मैं कहता हूँ आप लोग बीमार पड़ोगे तो आपका हज़ारों लाखों का खर्चा होगा, हज़ारों लाखों का खर्चा अगर आप नहीं दे पाओगे तो आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, आप लोग बीमार पड़ोगे। अगर आप लोगों को कुछ हो गया फिर आपके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। शायद इस तरह से ये लोग बात को सीरियस लेते हैं, सैनिटेशन को सीरियस लेते हैं, एजुकेशन को सीरियस लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब क्रिएशन, सरकार को इस चीज़ पे काम करना ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप मिडिल क्लास पे टैक्स मत लगाइए, लेकिन आप जो अमीर लोग हैं ना इन पे टैक्स लगाइए, क्योंकि आपके पास पैसा कैसे आएगा जब अगर आप टैक्स नहीं लगाओगे। ये गरीबी ख़त्म करोगे ना आप लोग। हमारे देश में अमीर बहुत ज़्यादा और भी अमीर हो रहा है और गरीब और भी गरीब हो रहा है। रूरल एरिया की माइग्रेशन रोकने के लिए हमें रूरल एरियाज़ में जॉब्स क्रिएट करनी होगी। उनको या तो एग्रीकल्चर फील्ड में इतनी एजुकेशन दे दो कि वहाँ से ही वो अपना अच्छा खासा खर्चा चला पाएँ, या कोई इंडस्ट्री ओपन करने में हेल्प कीजिए, या इन लोगों की हेल्प की जाए फार्म्स में। वो बहुत सारी फार्म्स होती हैं, ये लोग वहाँ से पैसे कमा पाएँ, या मुझे नहीं पता और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। सरकार स्टडी करे ना कि किस तरह से आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर सकते हो। माइग्रेशन नहीं होगी, स्लम्स नहीं बनेगी, और जो लोग स्लम्स हैं इनके लिए भी जॉब क्रिएट की जाए, तब जाके ही हमारे देश में स्लम्स ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। गरीबी ख़त्म करनी होगी हमारे देश में अगर हमें स्लम्स ख़त्म करनी है तो। माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स, गरीब लोगों को भी लोन दीजिए। ज़्यादा लोन नहीं मांगते गरीब लोग, छोटा मोटा लोन दीजिए, बहुत कम इंटरेस्ट पे दीजिए। अगर हो सके तो कोई इंटरेस्ट मत लीजिए। ये लोग अपना कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें। इनको इस चीज़ की भी आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी कि स्मॉल बिजनेसेस कैसे रन करते हैं, इस तरह से चलते हैं। फाइनेंस कीजिए इनकी दुकानों को, ये कोई छोटी मोटी दुकान खोल पाए, कोई रेडी खोल पाए। नहीं है एक गरीब के पास पैसे रेडी तक खोलने के, इनको पता ही नहीं कि रेडी भी कैसे खोलती है। अगर कोई बंदा रेडी देगा ना खोल के तब जाके ये बैठते हैं। इनको लगता है कि सड़क पे रेडी खोलने के भाई पता नहीं कौन सी परमिशन बनवानी पड़ती है, और भी पता नहीं कितना बड़ा धंधा होगा। तो वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए नहीं करना चाहते। वो किसी के पास 5-10 हज़ार के लिए काम कर लेते हैं, लेकिन अपना काम नहीं खोलना चाहते क्योंकि इन लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है। दोस्तों और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, अगर आपको पता है ना कुछ सॉल्यूशंस, आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ना शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी अगर आप सब्सक्राइब करोगे। बस इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिए, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।